भूतिया दोस्त और उसकी सच्ची दोस्ती की कहानी। एक भीमा नाम का युवक रहा करता था। भीमा मन का इतना भोला था कि गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और बात बात पर उसकी मजा लेते। पूरे गांव में भीमा का एक भी दोस्त नहीं था। इसी कारण वह हमेशा अकेला और उदास रहता। माँ, ये सब लड़के मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरा पूरे गांव में एक भी दोस्त नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। मैं हमेशा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। ये सब ना समझ लोग हैं जो तुझे नहीं समझते। तू अपना मन छोटा मत कर। तुझे कभी ना कभी एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। बेटा, ये सब छोड़ो। तुम्हारे चाचा की चिट्ठी आई है। वो कह रहे थे कि भीमा अब बड़ा हो गया है, उसे अब किसी काम धंधे से लगाओ। तुम्हारा बुढ़ापे का वही सहारा है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैं अब कुछ काम करूंगा माँ। बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ताकि ये लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें भी एक दिन पछतावा हो। लेकिन माँ, मैं इस गांव में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं बगल वाले गांव में जाकर कुछ काम की तलाश करूं। और वहां तो किशन चाचा भी रहते हैं। मैं रोज सुबह घर से निकलूंगा और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। और अगर कभी रात हो गई तो किशन चाचा के घर रुक जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तुमने सही सोचा। माँ, मैं गांव जाने की तैयारी करता हूँ। दूसरे ही दिन भीमा घर से काम की तलाश में बगल वाले गांव के लिए निकलता है कि तभी गांव के कुछ लड़के उसे रास्ते पर ही रोक लेते हैं। अरे कहाँ चले भीमा भैया? अरे जहां भी जा रहे हो हमें भी साथ ले चलो। हम भी आपके साथ इधर उधर घूम के आ जाएंगे। हमेशा की तरह सभी लोग भीमा का खूब मजाक उड़ाते हैं, जिससे भीमा बहुत दुखी होता है। भीमा सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए बगल वाले गांव में काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है। बस मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर ले जाऊंगा। और उसके बाद मैं अपनी माँ को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भीमा दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता है, मगर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता, जिससे भीमा बहुत परेशान हो जाता है। दिन भर इतना घूमने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा तो गांव के सभी लड़के फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब क्या करूं? वहीं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ भूत भीमा की सारी बातें सुनता रहता है और भीमा के सामने जाकर कहता है, मैं भूत हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? मुझे देखकर तो अच्छे अच्छों की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। तुम मुझे क्या डराओगे? मेरे लिए तो ये आम बात है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां के लड़के इसी तरह कभी मुझे डराते हैं तो कभी मुझे तंग करते हैं, तो कभी मेरा मजाक उड़ाकर मुझे परेशान करते हैं। तुम मुझे डराकर कौन सा मजा लूटने आए हो भाई? अरे तुम तो मेरी बात पे सीरियस हो गए। क्या बात है? मुझे बताओ। परेशान मत हो। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुमने क्या कहा? मुझे अपना दोस्त समझो। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा? मैं आज बहुत खुश हूँ।
क्यों? पता है भूत भाई, मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। तुम पहले हो जिसने मुझे दोस्त कहा। भीमा अपने भूतिया दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है। वह पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में अंधेरा हो जाता है। भूत भाई, अब अंधेरा होने वाला है। मुझे घर भी पहुंचना है। आपके साथ तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे अब निकलना चाहिए। भीमा भाई, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमारी दोस्ती की खुशी में एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई थाली है। तुम्हें जब भी जो भी भोजन करना हो, इसे देखकर बोलना, वह तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। और तुम जब भी इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लोगे तो तुम्हें हमारी दोस्ती की याद आएगी। और तुम जब भी मुझे दिल से बुलाओगे, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। भीमा घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और बहुत खुश होता है। बेटा, मैं ना कहती थी कि तुम्हें एक दिन तुम्हारा सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा। भीमा, मुझे अपने दोस्त से कब मिलवा रहे हो? माँ वो बहुत अच्छा है। उसने कहा था कि तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। भीमा के बुलाते ही भीमा का भूतिया दोस्त तुरंत हाजिर हो जाता है। माँ, यही है मेरा दोस्त। और दोस्त, ये मेरी माँ है। कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ माता जी। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ बेटा। बस अब जैसे जैसे बुढ़ापा पास आ रहा है, ये हाथ पैरों का दर्द बढ़ता चला जा रहा है। बस भीमा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो मैं इसका विवाह करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अरे बेटा, बातों बातों में तो भूल ही गई। भीमा, तुम्हारा दोस्त आया है। आज का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। अरे माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। मेरे दोस्त ने मुझे एक जादुई थाली दी है, जिससे जो भी भोजन मांगो वह तुरंत हाजिर हो जाता है। भीमा जो भी पकवानों का नाम लेता, वह सारे पकवान जादुई थाली की मदद से हाजिर हो जाते। तभी भीमा का भूतिया दोस्त भीमा से कहता है, मेरे दोस्त भीमा, तुमने मुझे बताया था कि तुम काम की तलाश में बगल वाले गांव गए थे। क्यों ना तुम एक ढाबा खोल लो और इस जादुई थाली की मदद से ग्राहकों को उनकी पसंद का खाना खिलाओ। अरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। भीमा अपने पिता के नाम से गांव में ही ढाबा खोलता है और देखते ही देखते भीमा बहुत धनवान हो जाता है। और भीमा और उसका भूतिया दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसी तरह मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।